नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मैजेस्टिक फिटनेस में। मेरा नाम है भास्कर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि फ़ैट लॉस के दौरान जो गलतियां लोग करते हैं, फ़ैट लॉस को लेकर जो गलत धारणाएं लोगों के मन में है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, उसको आज थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने पॉइंट्स को बांट दिया है अलग अलग वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका, जब भी आप फैट लॉस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट कट कर देना है। हमारे लाइफस्टाइल में कार्ब्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मतलब कार्ब्स को छोड़ के रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन को भी ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होने के बाद मिलता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर पाता है प्रॉपरली। तो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो है आप लोगों का, ये हो गया आपका राइस, रोटी, आलू, शकरकंद, ओट्स, ब्रेड एक्सेट्रा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि कीटो डाइट जो होता है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कीटो डाइट जो है ये, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, और ये अभी भी इस पर रिसर्च जो है चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डाइट नहीं है, साइंस इसको बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी उसके बारे में भी बात करेंगे, कीटो डाइट में कैसे होता है, कीटो डाइट कैसे काम करता है। और ये देखिए, कीटो डाइट ऐसा नहीं कि हर किसी को दिया जा सके। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जो है सिचुएशन आ जाता है कीटो डाइट अप्लाई करने पर, तो उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं कि आपका जो भी है कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस आप जो लेते हैं, क्या इसको बिल्कुल काट कर देना चाहिए या फिर बहुत मिनिमम कर देना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर मिनिमम कर देंगे तो क्या होगा, आपको एनफ एनर्जी नहीं मिलेगा। जो आपका डे टू डे बेसिस में जो आप काम रहता है आपका, वो करने के लिए आपको एनफ एनर्जी नहीं मिलेगा। आप वीकनेस फील करेंगे, हेडेक हो सकते हैं, डिजीनेस आ सकते हैं, लेथर्जिक लगेंगे। फिर आपका जो वर्कआउट है वो भी सफ़र करेगा साथ में। वर्कआउट का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा एनफ, तो फिर आप कैसे वर्कआउट कर पाएंगे। और एक बात जो है दोस्तों, फैट भी सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल है, या फिर प्रोटीन भी तो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जगह, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहने पर फैट हम लोगों को मदद करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। लेकिन फैट जो है ये आपका स्लो डाइजेस्टिंग है बहुत, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकता जैसे कि कार्बोहाइड्रेट दे पाएंगे आपको। फैट का डाइजेशन बहुत ही स्लो है, ये स्लो रिलीजिंग एक एनर्जी सोर्स है। और रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन का प्राइमरी काम है, देखिए दोस्तों, प्रोटीन काम आता है हम लोग के बॉडी में जो भी है वेयर एंड टियर्स होते हैं, जो भी रिपेयरिंग का काम होता है, जो टिश्यू बिल्डअप का काम होता है, नया टिश्यू बनाने का, या फिर जो डैमेजेस होते हैं बॉडी में, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन काम आते हैं। अगर प्रोटीन को आप एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे तो फिर रिपेयरिंग का काम कौन करेगा। तो इसलिए देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं हम लोग इतना इजीली। और फैट लॉस के दौरान आपको इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, या फिर एकदम काट तो बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करना है। एक मॉडरेट क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं ऑब्वियसली, जब तक आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हैं। मतलब आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या है दोस्त, जो अभी आपका जितना बॉडी वेट है वो मेंटेन रहने के लिए, मतलब वो उतना ही रहने के लिए आप जितना खाना खाते हैं या फिर जितना कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस मतलब मेंटेन रहने के लिए। तो अब जब भी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे तभी आपका फैट लॉस पॉसिबल है। एज लॉन्ग एज ये आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहे हैं, तब तक आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। सभी हेल्दी फूड्स अलाउड है। ध्यान रखने वाली बात ये है, पॉइंट यही है कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। मतलब पूरा दिन में आप जो कैलोरी कंज्यूम करेंगे वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना है। क्या है, यूजुअली हम लोग का जो इंडियन डाइट है इसमें ये कार्बोहाइड्रेट रिच है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों का, इंडियन जो हम लोगों का डाइट है उसमें।
तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स है वो भी इंक्लूड करना है। उन सब का भी अपना अपना रोल होता है डाइट में। क्या रोल होते हैं ये सब का भी अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद आता है नंबर 2, ये है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो खाली आपको कार्डियो पे ही ध्यान देना है, वेट ट्रेनिंग नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि वेट ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग के लिए होता है। इसलिए फैट लॉस के दौरान सिर्फ आपको कार्डियो ही करना है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि क्या होता है, हाँ फैट लॉस होता है कार्डियो से, कार्डियोवास्कुलर जो भी एक्टिविटीज़ है या फिर जो फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप का जो भी आपका ट्रेनिंग स्टाइल है उससे फैट लॉस होता है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग बिल्कुल ही हटा देंगे अपने स्केड्यूल से तो क्या होगा दोस्त, आपका जो मसल लॉस होगा वो ज़्यादा होगा मसल लॉस, क्योंकि जब भी बॉडी वेट लॉस करता है तो साथ में मसल भी लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली फैट को ही लॉस करते हैं, मसल जितना है उतना ही रहता है, ऐसा बात नहीं है। एक हद तक आपका मसल भी लॉस होगा ड्यूरिंग फैट लॉस। तो ये जो मसल लॉस होता है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि कम से कम आपका मसल लॉस हो और मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो आपका बरकरार रहे, इसलिए आपको वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना है अपने वर्कआउट रूटीन में। अगर आप वेट ट्रेनिंग को बिल्कुल ही हटा देंगे तो क्या होगा इससे दोस्तों, आपका जो एक लुक आएगा ना उसमें से आपको मालूम चलेगा कि आप एक हेल्दी वे में आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, वीकनेस होगा, क्योंकि जब भी आपका मसल मास कम हो जाता है, लीन बॉडी मास ड्रॉप हो जाता है, एक लिमिट से नीचे हो जाता है, तो आपको इसका असर दिखने को मिलेगा। और इसीलिए क्या होता है, मसल्स प्रिजर्व करने के लिए, मसल लॉस जो होता है उसको मिनिमम करने के लिए, कम से कम मसल लॉस हो, इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना ही है बिल्कुल। ये बात भी याद रखना है। और ऐसा बात नहीं है कि खाली कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग ये सब से फैट लॉस होता है, ऐसा बात नहीं है बिल्कुल भी। वेट ट्रेनिंग जो होता है आपका, इससे भी फैट लॉस होता है, एक अलग तरीके से होता है फैट लॉस। कैसे होता है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो लीन बॉडी मास है वो बढ़ता है। तो लीन बॉडी मास बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, आपका BMR भी बढ़ेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे थ्रू आउट द डे, तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, मतलब आपको फैट लॉस में भी बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, तो आपको जब भी आप फैट लॉस करेंगे तो एक बैलेंस वे में आपको दोनों ही इंक्लूड करना है अपने वर्कआउट रूटीन में। वेट ट्रेनिंग भी करना है, वेट ट्रेनिंग यानी कि जो हम लोग डम्बल, बारबेल, केबल्स वो सब में जो एक्सरसाइज करते हैं वैसा एक्सरसाइज भी करना है, और आपको साथ में कार्डियोज भी करना है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ये है दोस्तों आपका कि आप अगर रात को कार्ब्स लेंगे या रात को आप अगर राइस खाएंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, या फिर फैट लॉस प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होगा। देखिए दोस्तों क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा सा सिमिलर है। अगर आप रात को कार्ब्स लेंगे, इसके पीछे का लॉजिक देखिए, रात को आपका कोई एक्टिविटी नहीं रहेगा, आप सो जाएंगे खाकर, डिनर लेके आप सो जाएंगे कुछ देर बाद, तो क्या होगा, आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो यूज़ नहीं होगा। अगर आप इंटेंस वेट ट्रेनिंग भी अपने वर्कआउट में रखेंगे तो क्या होगा, इसके वजह से आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आपके मसल्स और लीवर में जो स्टोर होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो खाली हो जाता है बिल्कुल। और अगर आपका दिन भर जो आप मेहनत करेंगे, जो काम करेंगे, उसके वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में डिमांड रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है लीवर और मसल में वो मतलब खाली है, उसको रिफ़िल करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक मॉडरेट क्वांटिटी में। अगर आप एकदम ही नहीं लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर वही जो हम लोग पॉइंट 1 में डिस्कस किया था, आपको वीकनेस हो सकता है, आप वीक फील कर सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक लिमिट है, ऐसा बात नहीं है कि आप पूरा पेट भर के खाली आपको राइस ही खाना है रात को। आप अगर मॉडरेट क्वांटिटी में साथ में फाइबर रिच फूड्स भी ऐड करेंगे, और दाल जैसे हो गया, और ऐसे जितना भी वेजिटेबल्स है, और आपका जो है प्रोटीन सोर्सेस है, ये साथ में अगर लेंगे, हेल्दी फैट्स लेंगे, तो आपका इंसुलिन जो है इतना स्पाइक नहीं होगा। इंसुलिन क्या होता है, कैसे इंसुलिन स्पाइक होता है, ये सब अलग से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर उसमें हम लोग बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरे वीडियो में अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, इंसुलिन स्पाइक क्या होता है। लेकिन क्या है, आपको अभी ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब तक आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हैं, मतलब जब तक आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज ले रहे हैं, तब तक आपका फैट लॉस होता रहेगा। इसीलिए रात को डिनर में आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट करना है, ऐसा बात नहीं है बिल्कुल। मॉडरेट क्वांटिटी में सभी चीज़ें अलाउड है, सभी हेल्दी फूड्स अलाउड है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया अभी इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया आपको, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों किस बात की वेट कर रहे हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब। और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ हर एक वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।